यूपी के एक गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं गांव का नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जिस किसी ने उस गांव का नाम लेकर इस कहानी को सुनाया है, अब वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको उस गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस गांव के घर में आकाश अकेला ही रहा करता था। उसके माँ बाप नहीं थे। जब आकाश 5 साल का था तभी उसके माँ बाप का एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके बाद दिल्ली में रहने वाली उसकी बुआ उसे पालती है। और जब आकाश 20 साल का हो जाता है तब उसकी बुआ उसे वापस गांव भेज देती है ज़मीन जायदाद संभालने के लिए। लेकिन आकाश अकेला खेती बाड़ी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ज़मीन को किराए पर देकर पास ही के एक कंपनी में काम करने लगता है। कंपनी पास में होने के कारण आकाश आना जाना पैदल ही किया करता था। पर एक दिन जब आकाश कंपनी से अपने घर वापस जा रहा था तभी एक खतरनाक चुड़ैल का साया उस पर पड़ जाता है और चुड़ैल उसे पाने की आस कर बैठती है और उसे पाने के लिए एक सुंदर लड़की का रूप रखकर एक सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। और आकाश जब कंपनी से वापस अपने घर जा रहा होता है, उस लड़की को रोता देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की बोलती है, मेरे पैर में चोट आ गई है जिससे मुझे दर्द हो रहा है। फिर आकाश लड़की का पैर अपने हाथ में पकड़ता है और देखता है कि वाकई उसके पैर में चोट लगी होती है। वो लड़की के पैर को पकड़कर एक बार सीधी तरफ और एक बार उल्टी तरफ घुमाता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, अब तुम आराम से चल सकती हो। और लड़की को कुछ राहत सी महसूस होती है और फिर आकाश के साथ साथ चलने लगती है। पर कुछ दूर चलने के बाद आकाश उस लड़की से कहता है, अब मेरे गांव का मोड़ आ गया है, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोलती है, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। आकाश बोलता है, ठीक है, संभल कर जाना। लड़की बोलती है, धन्यवाद, अब मैं संभल कर ही जाऊंगी। और थोड़ी दूर जाकर वो गायब हो जाती है और वो कुछ दिनों बाद आकाश को दोबारा मिलती है और इस तरह से उन दोनों में प्यार हो जाता है। और कुछ समय बाद आकाश उससे शादी के लिए बोलता है, पर लड़की बोलती है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। तो आकाश बोलता है, मैं बात करूँगा उनसे। लड़की बोलती है, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो वो हमारा मिलना भी बंद कर देंगे। फिर आकाश बोलता है, तो फिर क्या करें? लड़की बोलती है कि हम दोनों मेरे माँ बाप को बिना बताए शादी कर लेते हैं। आकाश एक बार तो सोचता है और फिर बाद में हाँ बोल देता है और कुछ समय बाद
वो दोनों शादी कर लेते हैं बिना किसी को बताए, और वो चुड़ैल उसके घर में रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन तो सब सही चलता है, पर कुछ दिनों बाद आकाश को उसकी हरकतें इंसानों से कुछ अलग लगने लगती हैं, लेकिन वो उन सब बातों को अनदेखा कर देता है। और वो एक बात रोज होते हुए देखता था कि वो रोज रात को 2 बजे के बाद अपने बिस्तर से उठकर और कमरे की तरफ पीठ करके बैठ जाती थी। ये बात आकाश ने कई बार देखी थी, फिर भी एक दिन पूछ लेता है, तुम रोज रात को 2 बजे ऐसे क्यों बैठ जाती हो? तो वो बात को टालती हुई बोलती है, मेरे माँ बाप की याद आती है। यह सुनकर आकाश चुप हो जाता है और वो कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब आकाश घर से कंपनी की तरफ जा रहा होता है, उस समय एक तांत्रिक उसका पीछा करने लगता है। और तांत्रिक को पीछा करते देख आकाश उससे पूछ लेता है, बाबा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तांत्रिक बोलता है, मुझे तुम्हारे शरीर से किसी चुड़ैल की गंध आ रही है बेटा। आकाश सोच में पड़ जाता है और बोलता है, चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखाई देती। बाबा पूछता है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? आकाश बोलता है, मैं रहता हूँ और मेरी पत्नी, हम दोनों की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। तांत्रिक समझ जाता है और आकाश को अगले दिन एक जगह आने के लिए कहता है और अपनी बीवी के सिर का एक बाल भी लाने के लिए कहता है। आकाश मान जाता है और अगले दिन वो अपनी बीवी के सिर का बाल लेकर तांत्रिक के बताए ठिकाने पर पहुंच जाता है और तांत्रिक को वो बाल दे देता है। तांत्रिक जैसे ही बाल को हाथ में लेता है, वो पहचान जाता है कि ये एक चुड़ैल का बाल है और वो आकाश को बताता है, बेटा, जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक खूंखार चुड़ैल है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। आकाश बोलता है, पर वो तो मेरी बीवी है बाबा। बाबा बोलता है, चुड़ैल कभी किसी की बीवी नहीं हो सकती। वो तो बस तुमसे अपनी भूख मिटाने आई है और जिस दिन उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें मार देगी। अब आकाश डर जाता है और तांत्रिक से पूछ लेता है कि अब मैं बाबा क्या करूं? फिर तांत्रिक महातांत्रिक के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो इस खूंखार चुड़ैल की तलाश कर रहा है। तुम उसके पास जाओ। और आकाश बिना समय गंवाए उस तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक आकाश को देखते ही सारा कुछ समझ जाता है और बिना समय गंवाए तांत्रिक वहाँ से उस चुड़ैल को वश में करने के लिए चल देता है। और जैसे ही वो तांत्रिक आकाश के घर के अंदर घुसता है, वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। लेकिन उसके मंत्रों के आगे उसकी शक्ति फीकी पड़ जाती है और बाबा उसे एक बोतल में बंद कर लेता है। बाबा आकाश को सावधान करते हुए वहाँ से चला जाता है।
लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन तांत्रिक का चेला तांत्रिक के घर की सफाई कर रहा होता है और गलती से उस चुड़ैल वाली शीशी को गिरा देता है। शीशी टूट जाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। चुड़ैल सबसे पहले तांत्रिक के चेले को मारती है, फिर वो तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक की गर्दन का मांस काट लेती है, जिससे वो किसी मंत्र का उच्चारण ना कर सके और तांत्रिक तड़पने लगता है। और जब वो तड़पता है तो उसका खून ज़मीन पर बहने लगता है और चुड़ैल तांत्रिक का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर वो तांत्रिक को वहाँ से मारकर सीधी आकाश के घर पहुँचती है और आकाश को कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आकाश उससे माफ़ी मांगता है, पर वो आकाश को अपनी दोनों हाथों की शक्ति से ऊपर उठाती है और दीवार पर टांग देती है। फिर कांच का एक टुकड़ा उठाती है और आकाश के शरीर को बीच में से फाड़ देती है और उसके शरीर में से निकलने वाले खून को पीकर अपनी प्यास बुझाती है। और जब आकाश मर जाता है, उसकी लाश पर अपना सिर रखकर रोने लगती है और गायब हो जाती है। बताया जाता है कि आज भी वो चुड़ैल उस घर में रोती है और चीखती है और चिल्लाती है। अगर वीडियो डरावनी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी डरावनी कहानी के साथ।